नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादेश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। देश में अक्सर कहा जाता है कि आईआईटी से पढ़ने वाला युवा देश का भविष्य होता है। माता पिता अपने बच्चों को आईआईटी तक पहुंचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, सालों तक मेहनत करवाते हैं और सपना देखते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा या किसी बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंचेगा। लेकिन क्या हो अगर आईआईटी की डिग्री हासिल करने वाला एक युवक आध्यात्मिक गुरु बन जाए और फिर उस पर लड़कियों को अपने जाल में फंसाने, परिवारों से दूर करने और शारीरिक शोषण जैसे गंभीर आरोप लग जाए। आज की ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे सोशल मीडिया पर लोग गीता बाबा के नाम से जानते थे। ये कहानी है उस शख्स की जिसे सोशल मीडिया पर लोग गीता बाबा के नाम से जानने लगे थे। लेकिन अब वही व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ गंभीर आरोपों की जांच चल रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किया गया अभिषेक मिश्रा मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। उसने वर्ष 2017 से 2021 के बीच देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आमतौर पर आईआईटी से निकलने वाले छात्र करोड़ों के पैकेज वाली नौकरियों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अभिषेक ने अलग रास्ता चुना। उसने नौकरी करने के बजाय धार्मिक प्रवचन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का रास्ता अपना लिया। शुरुआत में उसकी बातें युवाओं को काफी प्रभावित करती थी। सोशल मीडिया पर वो गीता अध्यात्म, जीवन प्रबंधन और मानसिक शांति जैसे विषयों पर चर्चा करता था। हजारों युवा उसके वीडियो देखने लगे। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और देखते ही देखते उसने ऑनलाइन एक बड़ी फॉलोइंग तैयार कर ली। लोग उसे एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और प्रेरणादायक वक्ता के रूप में देखने लगे। लेकिन पुलिस की जांच में जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभिषेक का सबसे बड़ा हथियार उसका ऑनलाइन नेटवर्क था। वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संपर्क करता था। धार्मिक चर्चाओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के नाम पर लोगों का विश्वास जीतता था। खासतौर पर युवतियों और भावनात्मक रूप से परेशान लोगों को अपने प्रभाव में लेने के आरोप सामने आए हैं। मामले में सबसे गंभीर आरोप एक युवती के बयान के बाद सामने आया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि अभिषेक ने पहले उसे आध्यात्मिक बातें और धार्मिक ज्ञान देकर प्रभावित किया, फिर धीरे धीरे उसे परिवार से दूर रहने और केवल अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित। आरोप है कि बाद में उसने तथाकथित गंधर्व विवाह का दावा किया और किसी आधार पर शारीरिक संबंध बनाया। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई का अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसियां ही करेंगी, लेकिन शुरुआती जांच ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर कैसे एक आईआईटी ग्रेजुएट युवक ने इतनी बड़ी ऑनलाइन पहुंच बना ली? आखिर क्यों कई युवा उसके प्रभाव में आते चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था? मथुरा पुलिस अब केवल दुष्कर्म के आरोपों तक सीमित नहीं है। जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं आर्थिक लेन देन, चंदे या अन्य माध्यमों से पैसे जुटाने का कोई नेटवर्क तो नहीं चल रहा था। इसके अलावा उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जो लंबे समय से उसके संपर्क में थे। इस मामले का एक और पहलू लोगों को हैरान कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती दौर में अभिषेक की मां भी उसके साथ रहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी वहां से दूरी बना ली थी।